नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल शुभम एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम बेंडर स्मिथ मेथड कवर करेंगे। दोस्तों ये मेथड M3 सब्जेक्ट में आता है और दोस्तों ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में जनरली 6 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले इस मेथड के स्टेप्स देखेंगे कि हाउ टू सॉल्व दिस मेथड। तो दोस्तों स्टेप नंबर 1 आता है इंटरवल ऑफ एक्स। तो दोस्तों हमें स्टेप नंबर 1 आता है इंटरवल ऑफ एक्स। हमें इंटरवल ऑफ एक्स ढूंढना है। उसका जो साइज होता है स्टेप साइज, एच बताएगा। ठीक है दोस्तों, ये हम एग्जांपल में देखेंगे कि क्या होता है इंटरवल ऑफ एक्स। स्टेप नंबर 2 आता है इंटरवल ऑफ टी। दोस्तों इंटरवल ऑफ टी हमें ढूंढना है। उसका जो स्टेप साइज होता है वो होता है की। दोस्तों स्टेप नंबर 2 के बाद इसमें जो के का फॉर्मूला है, दोस्तों यहाँ पे के का फॉर्मूला है के इक्वल टू ए एच स्क्वायर बाय 2। दोस्तों के का फॉर्मूला है ए एच स्क्वायर बाय 2। दोस्तों स्टेप नंबर 3 आता है यूज इनिशियल बाउंड्री कंडीशन। दोस्तों हमें स्टेप नंबर 3 में इनिशियल बाउंड्री कंडीशन यूज करना है। और जो स्टेप नंबर 4 आता है सॉल्यूशन टेबल बनाना है हमें। दोस्तों हमें इसमें सॉल्यूशन टेबल बनाना है, जो कि इसमें हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, वो इसे बोलते हैं ट्रायंगुलर फॉर्मूला। ट्रायंगुलर फॉर्मूला यूज करेंगे और सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे। सो दोस्तों यही है चारों स्टेप्स बेंडर स्मिथ मेथड के। पहला है इंटरवल ऑफ एक्स, जो स्टेप साइज बताएगा वो है एच। सेकेंड है इंटरवल ऑफ टी, स्टेप साइज के और के का फॉर्मूला है ए एच स्क्वायर बाई 2। स्टेप नंबर 3 है यूज इनिशियल बाउंड्री कंडीशन और स्टेप नंबर 4 है सॉल्यूशन टेबल ट्रायंगुलर फॉर्मूला। तो चलिए दोस्तों एक एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व डो स्क्वायर यू बाई डो एक्स स्क्वायर माइनस 2 डो यू बाई डो टी इक्वल टू 0 सब्जेक्ट टू कंडीशन। दोस्तों यहाँ पे 3 कंडीशन दिए हैं। फर्स्ट कंडीशन है u 0, t इक्वल टू 0, u 4, t इक्वल टू 0 एंड u x, 0 इक्वल टू x 4 माइनस एक्स। और दोस्तों हमें यहाँ पे h 1 लेने के लिए बोला है और हमें फाइंड वैल्यू ऑफ u अप टू t इक्वल टू 5। तो चलिए दोस्तों सॉल्यूशन चालू करते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म है डो स्क्वायर यू बाय डो एक्स स्क्वायर माइनस ए डो यू बाय डो टी इक्वल टू 0। दोस्तों ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है। सो दोस्तों अगर ये इक्वेशन को और जो क्वेश्चन में इक्वेशन दिया है अगर उसको हम कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पे a की जो वैल्यू है, ये a की वैल्यू हमें निकालनी है। जो a की वैल्यू जो हमें मिल रही है वो है a इक्वल टू 2। हमें a की जो वैल्यू मिली है वो है a इक्वल टू 2। सो दोस्तों हम सबसे पहले जो हमारा स्टेप नंबर 1 है इंटरवल ऑफ एक्स। तो चलो दोस्तों इंटरवल ऑफ एक्स निकालते हैं।
इंटरवल ऑफ एक्स, देखो दोस्तों एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to 4। देखो दोस्तों यहाँ पे ये जो टर्म है ना, यहाँ पे ये एक्स दिखाते हैं, देखो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 0 है। तो हमारा जो एक्स है वो वैरी करता है 0 to 4। तो हमें यहाँ पे ऐसा सेंटेंस लिखना है, एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to 4। सो दोस्तों और हमें स्टेप साइज h, यहाँ पे स्टेप साइज h1 दिया है। सो दोस्तों अगर स्टेप साइज 1 है h इक्वल टू 1 है और x जो वैरी हो रहा है 0 to 4, तो क्या होगा इंटरवल ऑफ x, इंटरवल ऑफ x बनेगा 0 से स्टार्ट होगा, फिर 1 का अगर इसमें डिफरेंस है दोनों में तो 0 1 2 3 4। ये 4 तक क्यों, क्योंकि हमारा x है 0 to 4। दोस्तों स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे। स्टेप नंबर 2 है इंटरवल ऑफ t। दोस्तों इंटरवल ऑफ t निकालेंगे। यहाँ पे t वेरीज फ्रॉम 0 to 5। देखिए दोस्तों यहाँ पे t 0। देखिए दोस्तों तो t का वैल्यू स्टार्ट होगी 0 से, और देखो हमें क्वेश्चन में पता है अप टू t इक्वल टू 5। तो हमारा जो t है वो 0 to 5 वैरी करेगा। सो दोस्तों यहाँ पे हम सेंटेंस लिखेंगे t वेरीज फ्रॉम 0 to 5। और जो हमने यहाँ पे स्टेप साइज कैलकुलेट करना है, स्टेप साइज होता है k। स्टेप साइज k, और k का हमने फॉर्मूला आपको बताया था ah²/2। दोस्तों फॉर्मूला है ah²/2। तो दोस्तों यहाँ पे a की जो वैल्यू हमें मिली है वो है 2। तो हम लोग यहाँ पे 2 पुट करेंगे। h हमें क्वेश्चन में 1 दिया है, तो 1² डिवाइड बाई 2। दोस्तों इसका जो आंसर आता है वो होता है 1। तो दोस्तों हमें स्टेप साइज 1 मिला है। तो हमारा जो इंटरवल ऑफ t रहेगा, इंटरवल ऑफ t 0 to 5 है और स्टेप साइज 1 है, तो 0 1 2 3 4 और 5। दोस्तों इंटरवल ऑफ t रहेगा 0 1 2 3 4 5, क्योंकि हमारा स्टेप साइज 1 है। तो चलिए दोस्तों स्टेप नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों स्टेप नंबर 3 में हमें करना है यूज इनिशियल बाउंड्री कंडीशन। इनिशियल बाउंड्री कंडीशन दोस्तों हमें यहाँ पे 3 कंडीशन दिए गए। तो जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन बताया है कि u 0, t इक्वल टू 0। तो दोस्तों यहाँ पे ये पोजीशन में हमारा x होता है और ये पोजीशन में हमारा t होता है। तो दोस्तों यहाँ पे सेंटेंस हम लोग ऐसे लिखेंगे, व्हेन x इक्वल टू 0, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 0 है। देखो ये u इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t। देखो दोस्तों यहाँ पे t है, तो दोस्तों देखो यहाँ पे x की जगह 0 है, t की जगह t है और u की वैल्यू 0 दी है। तो यहाँ पे दो हमें
दो चीज़ें हमें दी है और एक अननोन है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे x इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t। दोस्तों सेकेंड जो कंडीशन हमें दी है वो है u 4, t इक्वल टू 0। देखो दोस्तों यहाँ पे x की वैल्यू हमें 4 दी है, t के जगह t दिया है और u की वैल्यू हमें 0 दी है। तो यहाँ पे कंडीशन आएगा व्हेन x इक्वल टू 4, u इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t। व्हेन x इक्वल टू 4, u इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t। आपको समझ में आया दोस्तों? देखो ये पोजीशन में x की वैल्यू होती है, ये पोजीशन में t की वैल्यू होती है और ये पोजीशन में u की वैल्यू दी होती है। यहाँ पे हमें x की वैल्यू दी है, u की वैल्यू दी है, बट t की वैल्यू अननोन है। सो हम ऐसे एज्यूम करेंगे व्हेन x इक्वल टू 4, u इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t। जो दोस्तों जो थर्ड कंडीशन दिया है u x, 0 इक्वल टू x 4 माइनस x। दोस्तों यहाँ पे कंडीशन है u x, 0 इक्वल टू x 4 माइनस x। तो दोस्तों यहाँ पे हमें देखो t की वैल्यू दी है, x की जगह x दिया है और u की ये वैल्यू है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा सेंटेंस लिखेंगे व्हेन t इक्वल टू 0, when t इक्वल टू 0, u इक्वल टू, क्योंकि हमें u की ये वैल्यू दी है, u इक्वल टू x 4 माइनस x फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। सो दोस्तों यहाँ पे x ऑल वैल्यूज ऑफ x के लिए हमें ये u की वैल्यू दी है। तो चलिए दोस्तों u कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। सो व्हेन x इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन में, ये जो u की कंडीशन है x 4 माइनस x, अगर हम लोग x इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें u की वैल्यू आती है 0। देखो दोस्तों 0 इंटू एनीथिंग 0। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो u की वैल्यू आएगी 3। अगर x की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं तो u की वैल्यू आएगी 4। अगर x की वैल्यू हम 3 पुट करते हैं तो u की वैल्यू आएगी वापस से 3। अगर x की वैल्यू हम 4 पुट करेंगे तो u की वैल्यू आएगी 0। सो दोस्तों ये हमने स्टेप नंबर 3 सॉल्व कर चुके हैं। स्टेप नंबर 3 में जो तीनों कंडीशन है, तीनों कंडीशन को हमें यूज़ करना है, इक्वेशन मतलब वैल्यूज़ निकालना है, और जो फाइनल हमारा स्टेप है स्टेप नंबर 4 सॉल्यूशन टेबल। ये जो सारे जो हमने कंडीशन से जो हमने वैल्यूज़ निकाले हैं वो सारे हम लोग सॉल्यूशन टेबल में पुट करेंगे। तो चलिए दोस्तों सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे मैंने हमारे जो तीनों कंडीशन लिखे थे, जो हमने यहाँ पे तीनों कंडीशन बताए थे वो हमने तीनों कंडीशन यहाँ पे लिखे हैं, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड और थर्ड के जो हमने वैल्यूज़ निकाले थे। तो दोस्तों देखिए सॉल्यूशन टेबल ऐसा होता है। सॉल्यूशन टेबल में इस तरफ हमें x का इंटरवल लिखना है, x जो है हमारा 0 to 4 है, और यहाँ पे t के इंटरवल्स लिखना है, t जो हमारा वेरी हो रहा था 0 to 5। तो दोस्तों ये जो सॉल्यूशन टेबल में हम लोग जो वैल्यूज़ यहाँ पे लिखेंगे वो सारे u के वैल्यू होंगे। एज यू ऑल नो हमें क्वेश्चन में u के वैल्यूज़ ही फाइंड करने बोला है। तो दोस्तों चलिए फर्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं। व्हेन x इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ t। कंडीशन फर्स्ट बता रहा है कि जब x 0 है तो u के सारे वैल्यूज़ 0 है और सारे t के वैल्यूज़ के सामने है। तो यहाँ पे सब जगह हम लोग 0 पुट करेंगे।
दोस्तों सेकेंड कंडीशन हम पढ़ते हैं, व्हेन x इक्वल टू 4 u इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t, यानी जब x 4 है तो u के भी सारे वैल्यूज फिर से 0 है। दोस्तों थर्ड कंडीशन पढ़ते हैं, जब x 0 है तो u की वैल्यू 0 है, वो तो हमने पहले ही लिख दिया। अगर x 1 है तो u की वैल्यू वहाँ पे 3 है, तो दोस्तों यहाँ पे 3 आएगा। तो दोस्तों जब x की वैल्यू 2 है तो u की वैल्यू 4 है, यहाँ पे 4 आएगा। वापस x जब 3 है तो u की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3 आएगा। सो दोस्तों जो हमने ट्रायंगुलर फॉर्मूला के बारे में बात किया था वो एक्चुअली कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे देखो दोस्तों, ये वाले बॉक्स अगर हमें फिलअप करना है तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 4 है, तो 0 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ 0 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो होती है 2। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो है 2। सेम दोस्तों ये जो बॉक्स हमें फिलअप करना है तो ये वाले दोनों वैल्यूज लेने हैं, यहाँ पे है 3 3, तो दोस्तों 3 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आता है 3। दोस्तों सेम यहाँ पे ऐसे 4 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, तो हमें आंसर आएगा 2। तो दोस्तों यही ऐसे सारे वैल्यूज हमें फिलअप करने हैं। यहाँ पे आएगा 1.5 2 1.5, वापस 2 का यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 1.5 और इस तरफ 1 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 0.75, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0.75। देखो दोस्तों 0 प्लस 1.5 डिवाइड बाई 2, तो 0.75 और 0 प्लस 1 यहाँ पे 0.5 आएगा, यहाँ पे 0.75 आएगा और यहाँ पे 0.5 आएगा। सो दोस्तों यही तक सॉल्व करना है ये क्वेश्चन बेंडर स्मिथ मेथड। हमारा सॉल्यूशन हो, अगर हम लोग सॉल्यूशन टेबल इस तरह से बनाएंगे तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। बेंडर स्मिथ मेथड यूनिवर्सिटी में 6 मार्क के लिए पूछा जाता है। दोस्तों यही है हमारा सॉल्यूशन टेबल। यहाँ पे हमने सारे यू के वैल्यू कैलकुलेट कर दिए हैं, इसे ट्रायंगुलर फॉर्मूला बोलते हैं। हम यहाँ पे 0 और 4, अगर हमें ये 0.75 कैसे आए तो 0, देखो दोस्तों ऐसे डायगनली देखना है, ये इस तरह से हमें सॉल्यूशन टेबल बनाना है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने सीखा बेंडर स्मिथ मेथड, यूनिवर्सिटी में 6 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।